कि हुजूर के नूर से सबसे पहले जो तीन चीजें बनी, लोह कलम कुर्सी, ये तीन चीजें हैं जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। का वो चार बताओ जिसके जैसा पांचवा कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं तौरात सबूर इंजील कुरान, ये चार बड़ी आसमानी किताबें हैं जिनके जैसा पांचवा कोई नहीं। उन्होंने कहा वो पांच बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। अली कहते हैं वो जोहर असल मगरिब इशा फजर, ये फर्ज नमाजें हैं पांच जिनके जैसा छठा कोई नहीं है। उन्होंने कहा वो छह बताओ जिसके जैसा सातवां कोई नहीं। अली कहते हैं वो छह दिन हैं जिनमें रब ने जमीन और आसमानों को बनाया है, उनमें से कहा अब वो सात बताओ जिसके जैसा आठवां कोई नहीं। अली कहते हैं वो सात आसमान है, सात जमीनें हैं और काबे के तलाब भी साथ है। एक ने कहा वो आठ बताओ जिसके जैसा नवा कोई नहीं। आप कहते हैं वो अल्लाह के आठ फरिश्ते हैं जो रब के अर्श के पायों को पकड़े हुए हैं। एक ने कहा वो नौ बताओ जिसके जैसा दसवां कोई नहीं। आप कहते हैं वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नौ बाकी उम्मती हैं जिनके जैसा दसवां नहीं है। एक ने कहा वो 10 बताओ जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। आप कहते हैं सुने, अगर कोई हज करने आए, कोई रुकन छूट जाए, 3 रोजे यहाँ रखे, 7 रोजे वहां रखे, दिल का अशरतुल कामिला, ये 10 रोजे हैं जिनके जैसा 11वां नहीं है। एक ने कहा वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो हजरत यासूफ हजरत यूसुफ के 11 भाई हैं जिनके जैसा 12वां नहीं है। कहते हैं वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते हैं साल के महीने भी 12 है और जिसमें मेरा नबी आया वो तारीख भी 12। जो भी आए छोटा बन के आए, याद रखिएगा जो बड़ा होके आएगा वो छोटा होके जाएगा और जो यहाँ छोटा बन के आएगा वो यहाँ से बड़ा होके जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। वरना कई बार तो लोग मदीने शरीफ से भी खाली लौट आते। ये ठिरिया नजाबत खां पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है जी। और मशहूर क्यों ना हो क्योंकि ये इमाम अहमद रजा के कदमों से जुड़ी हुई जमीन है। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे इस बस्ती को माशाअल्लाह, आमीन। और तमाम ही आशिकान मुस्तफ़ा को। इतने अच्छे लोग इस बस्ती में रहते हैं। अभी आपने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लहजा भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब, एक जमाना हो गया इन्हें नात पढ़ते पढ़ते, कई पुश्तें इन्हें देख चुकी हैं। हाँ, अपनी गिना दूं, मेरे दादा ने देखा, मेरे बाप ने देखा, मैंने देखा, मेरे बेटे देख रहे, कितनी होगी। कई पुश्तें देख चुकी हैं और इंशाल्लाह भी कई पुश्तें और देखेंगी। और ये सारी बहार इमाम अहमद रजा की चौखट की है। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। समझ रहे हैं? अल्लाह सलामत रखे। अभी पढ़ रहे थे आवाज हुसैनी, दम हो तो रोको, दम हो तो टोको, ये अंदाज हुसैनी है। बड़े अच्छे अंदाज में आपने सुना भी और इंशाल्लाह फिर सुनेंगे। लेकिन मैं सफर का आगाज करूं, बड़ी कमजोरी से आपने दुरूद पाक पढ़ा था। मैं आपको बता दूं, जब भी बात हुजूर की आया करे तो पीछे से धक्का ना देना पड़ा करे। वो कहा था किसी ने, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। जब बात हुजूर की आया करे तो फिर दुरूद दिल से होना चाहिए। अब मुझे बताएं कितने लोग दिल से दुरूद पढ़ेंगे? पढ़ें बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब का शुक्र है कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जब आप बेटे की पैदाइश पे, जायदाद की कसरत पे, माल की बरकत पे, अपनी तरक्की पे, अपनी कामयाबी पे रब का शुक्र अदा करते हुए सजदा किया करें तो एक सजदा ये कह के भी शुक्र के तौर पे
अदा कर लिया करें। मालिक तेरा शुक्र है तूने इमाम अहमद रजा हमें अता किए। वाह वाह वाह। इसलिए कि हम बरेली वालों का ये मुकद्दर है कि हम नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें नबी के दर वाले भी प्यारे हैं, हमें नबी के हमें नबी के हमें नबी के घर वाले भी प्यारे हैं। ओ भाई, इस बेदारी के साथ जिक्र हुसैन सुनना ताकि दुनिया को पता चले कि ढोलक वाले हुसैनी नहीं है, जिक्र मुस्तफा वाले हुसैनी। सुभान अल्लाह वाह। बड़ी तकलीफ भी होती है, बड़ा दुख भी होता है। हमारे कई सुन्नी गांवों में ये बला घुस गई है। अभी एक जगह पे जाना हुआ, एक साहब आके कहने लगे हजरत जी जरा सख्त ना बोलना, यहाँ मामला थोड़ा दूसरा है। तो हमने वहां तो कुछ नहीं कहा, हमने मिंबर पे बैठ के कहा। मैंने कहा आप गलत आदमी से आ मिले थे, ये मौलवी जरा दूसरा है। बात यहाँ डर के नहीं होती, डट के होती है। इसलिए कि हम चोरी वाले लोग नहीं हैं, हम सच्चाई वाले लोग हैं, हम सच्चाई वाले लोग हैं। और इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, हम नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के। अगर आपका भी यही अकीदा है तो बोलें, नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के। मुझे लग रहा है कि ये इसलिए नाराज बैठे हैं कि मौलवी का मुंह उधर को है। वो भाई, मौलवी का मुंह चाहे किधर को भी हो, जिसकी महफिल में बैठे हो उसकी तवज्जो तो सबकी तरफ है ना। वो तो सबको जानते हैं ना, कौन कहां से आया है, किसका बेटा है, किस घर से आया है, कहां बैठा है, उन्हें सबकी खबर है। फिक्र मौलवी की नहीं करनी है, फिक्र करबला वाले हुसैन की करनी है। बेशक शुक्र है रब का कि उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया और मेरे इमाम ने सबक दिया। आपने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हमें मेरे इमाम ने अहले बैत से भी जोड़ा, हुजूर के सहाबा से भी जोड़ा। लेकिन एक कितना बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी एक बात सुनने को मिली कुछ दिन पहले, और जा बजा ये बात सुनने मिल रही है माज़ अल्लाह। कहने लगे हजरत उमर फारूक आजम ने खातून जन्नत के बाग पे कब्जा किया। और एक अगली बात जो कही जा रही है वो कलेजे टुकड़े कर देती है। कहा कि खातून जन्नत के हजरत फारूक आजम ने लात मारी, जिसकी वजह से उनका हमल जाये हो गया। मैं हैरत और गैरत दोनों में डूब गया। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, जिसने पूरी जिंदगी नबी की घर पे भी पहरा दिया हो और नबी के दर पे भी पहरा दिया हो, आज उसके बारे में ये उम्मत भौंक रही है। खाली लाल पीले कपड़े पहनने से जन्नत नहीं मिलेगी, पैर में घुंघरू बांध लेने से जन्नत नहीं मिलेगी, रंग बिरंगी कपड़े पहन लेने से जन्नत नहीं मिलेगी। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, जन्नत उसे मिलेगी जो नबी के दर वालों से भी प्यार करेगा, नबी के घर वालों से भी प्यार करेगा। क्या दिया भाई हमने, क्या लगाया दीन के लिए हमने। 35 साल उम्र हो गई तो 35 साल से हलीम खा रहा। 70 साल उम्र हो गई तो 70 साल से हलीम खा रहे हैं। कौन सा पहरा दिया दीन के लिए और कौन किसके बारे में भौंकती है। खुदा की कसम ये वो उम्र है, सारे सहाबा मेरे हुजूर के मुरीद हैं। उमर सिर्फ मुरीद नहीं, मेरे नबी की मुराद भी है। जो बरेलवी है वही बोले मुझे सुले कुल्ली भी नहीं चाहिए, इसलिए कि सुले कुल्लियत का जनाजा मेरे मुर्शिद ताजु शरिया निकाल चुके हैं। क्या बात है, वाह। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए।
नारे तकबीर। भाई सब कुछ हम ही करें, आप लोग क्या कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला, बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजु शरिया ताजु। सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। तो मैं भाई खिचड़ी नहीं चाहिए भाई, हल्का इको कम करें इसका, हल्का सा इको कम करें, और आवाज दे सकते दे दें। इसमें बढ़ा दीजिए। ऐसा करें माइक ना बदल लें। वही किया जाए। तवज्जो है सारे लोगों की। उमर वो है जो नबी का मुरीद भी है, नबी की जोर से नबी की। जो खड़े ना, मैं उनसे कहूंगा घर जाना तो अपने माँ के हाथ चूमना और कहना, माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होके मदीने वाले की बातें सुनी थी। थकना किसी को नहीं है, थकना किसी को नहीं। उमर कौन है, किसके बारे में भौंक रहे हो? खुदा की कसम, जहां अल्लाह के खलील ने खड़े होकर के झोली फैला के कहा था, मालिक आखिरी पैगंबर मेरी नस्ल में पैदा फरमा, उसी जगह मेरे नबी ने खड़े होकर झोली फैला के कहा था, मालिक उमर मेरी झोली में डाल दे, मालिक उमर मेरी झोली में डाल दे। और फिर उमर को जानते हो, पूरी जिंदगी हुजूर की अजमत पे पहरा दिया है उमर ने, पूरी जिंदगी। लोग बकवास करते हैं कि खातूने जन्नत का हक खाया। जब उमर मसनद खिलाफत पे बैठे तो हक बात छोड़िए साहिब, शेर में ताकत नहीं थी, बकरी की तरफ घूर के देख लेता। शेर में ताकत नहीं थी जो बकरी को देख लेता घूर के, और बकरियां भी इतरा के चलती थी शेरों के सामने। वो भी जानती थी जब तक उमर बैठा है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि हमारा कुछ बिगाड़ा जा सके। और खुदा की कसम, उमर वो है कि जो 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, एक तो मोहल्ले का नहीं, एक तो कबीलों का नहीं, एक तो तंजीमों का सदर नहीं, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। वाह 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 वाह। और तारीख में ये बात सुनहरे अल्फाज से लिखी है कि बैतुल माल से सबसे कम तनख्वाह लेने वाली जात हजरत उमर की है। बेशक। कितनी दीन की खिदमत की, कितनी खिदमत की दीन की। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं, किसी भी पीर का कपड़ा चेक कर लो जाके, किसी मौलवी, किसी खतीब, किसी शायर का कपड़ा चेक कर लो, वो भाई लीलन से नीचे नहीं होगा। जी। इस दौर में लीलन से नीचे नहीं होगा। बहुत महंगा है। उमर वो है जिसने एक जोड़े में जिंदगी गुजार दी, और एक दिन जब खुतबा देने के लिए आके बैठे, खुदा की कसम लोग कहते हक खाया, हुजूर के सहाबा मुंह की बात नहीं करते थे, मुंह की बात नहीं करते थे। नया कुर्ता पहन के आए हजरत उमर, और खुतबा देने के लिए जब बैठे ना, सामने से एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे उमर खुतबा बाद में देना, पहले ये बताओ नया कुर्ता कहां से आया है, नया कुर्ता कहां से आया। हजरत उमर रो दिए, कहने लगे मैं इसका हिसाब कहां से दूं। आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हो गए, कहने लगे इसका जवाब मैं दूंगा। सहाबा ने कहा अब्दुल्ला तुम बैठो, बात तुम्हारी नहीं तुम्हारे बाप की है, हिसाब इन्हें देना। कहा जो पूछ रहे हो ये मेरे बाप नहीं बता पाएंगे। कहा फिर तुम बताओ। कहते हैं जब जुमे से पहला दिन था, मेरे बाप के पास एक ही कुर्ता था, मैंने अपने बाप को देखा, वो उसे धुल रहे थे इशा के बाद, उसे धुलते हुए देखा तो कहते हैं जहां से रगड़ते थे वहीं से फट जाता था। कनात देखिए,
दीन की खिदमत देखी, कहा जहां से रगड़ते थे वहीं से फट जाता था। मैंने कहा पर नया कुर्ता क्यों नहीं बना लेते हैं? आंख में आंसू आ गए। कहा बेटे मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है कि मैं कुर्ता बना सकूं। ये कौन कह रहा है जिसको रब ने 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत अता की है? ये वो बोल रहा है कि मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है। मैंने कहा अब्बा जी अभी माले गनीमत में कपड़ा मिला था, उसका क्या किया? कहा बेटे वो कपड़ा छोटा है, तेरे बाप का कद बड़ा है, कुर्ता पूरा नहीं हो पाता। कहते मैं दौड़ा, जो हिस्सा मेरे हिस्से में कपड़ा आया था मैं वो कपड़ा भी लेकर के आया और दोनों कपड़ों को जोड़कर मैंने अपने बाप का कुर्ता बनाया है। कहा सहाबा सुन लो, मेरे बाप ने ना किसी का हक मारा है, ना किसी से छीना है, ना बैतुल माल से लिया है। जो कपड़ा पहना है या तो ये मेरे बाप का हिस्सा था या उनके बेटे का हिस्सा था। अल्लाह, वाह 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 वाह। उनके बारे में लोग भोंकते हैं, कहते हजरत उमर ने हक मारा और शर्म कर जालिम। अपने आप को हुसैनी कहता है, बेगैर शराब पी के हुसैन के नारे लगाए और कहता तू हुसैनी है। इसे हुसैनी नहीं कहते हैं। देख हुसैनी कौन है, तवज्जो है। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर गुजर के जा रहे, सामने शहजादे थे, सामने शहजादे थे। मुस्कुरा के मेरे इमाम ने हसन ने कहा, ओ मेरे बाप के नौकर के बेटे, मेरे हमारे नौकर के बेटे, बात सुन। जब इतनी बात कही हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के पैर रुक गए। और अब्दुल्ला इब्ने उमर कोई आम नहीं है, बदरी सहाबी है, बद्र में मुस्तफा के साथ है। बड़ी साथ हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की है। आप दौड़े दौड़े घर गए, क्या अब्बा क्या बात है बेटा? कब गुजर रहा था, हसनैन करीमैन थे, उन्होंने मुझे कहा हमारे नौकर के बेटे। बात सुन। कहते हैं क्या कहा? कहा नौकर के बेटे। क्या कहा? नौकर के बेटे। का जो उन्होंने कहा है लिखवा लाएगा उनसे। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सोचा शायद तहकीक के लिए पूछ रहे। कहा ठीक है, का कागज लेके जा। दौड़े और जाके कहा लिखें, जो आपने कहा कि लिख देंगे। मेरे इमाम ने कहा हम अली के बेटे, हम अली के बेटे, जो कहते हैं करके भी दिखाते हैं। कहा फिर लिखें। आपने लिख दिया कि तुम हमारे नौकर के बेटे हो। बेटा दौड़ के गया, अब्बा जी देखो लिख दिया उन्होंने। आपने तहरीर देखी, आंख में आंसू आ गए। आधी दुनिया का बादशाह है, चेहरे पे जलाल के आसार नहीं थे, आंख में आंसू थे। आपने होठों से लगाया, चूमने के बाद आंखों पे रखा। उसके बाद कहा शहजादे इस तहरीर को संभाल के रखना। कहा क्या करना है? कहा अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे जनाजे के साथ मेरे कफन में मेरे सीने पे रख देना। कहा क्या करोगे अब्बा? कहा जब कब्र में जाऊंगा मुस्तफा से मुलाकात होगी, आका कहेंगे उमर बता तो सही क्या करके आया है। अर्ज कर दूंगा या रसूल अल्लाह, जब साकिरी हयात में आप थे तो आपकी नौकरी करता रहा, जब आ गए तो आपके नवासों की नौकरी करता रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। यार समझे जरा, उमर वो है जिसने नबी के दर पे भी पहरा दिया है, नबी के घर पे भी पहरा दिया। और खुदा की कसम खा के कहता हूं उमर को हल्के में ना लेना, नबी के उमर को हल्के में ना लेना। नबी के उमर की वो जात है। कभी कभी कुरान में रब ने उमर की जो हजरत उमर के अल्फाज होते थे, जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय होती थी, उसी राय के मुताबिक भी रब ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई है। आप पढ़े तारीख उठा करके, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब आप पे ना इल्जाम लगाया गया, इल्जाम लगाया गया, इल्जाम इतना खतरनाक था, मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया था। नबी के सहाबा भी शशोपंज में थे,
खुद आका करीम बेकरार थे, सहाबा से मशवरा ले रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हुजूर घर आए और आके मुझसे कहने लगे, आयशा अगर गुनाह हो गया है तो रब से तौबा कर लो, माफी मांग लो, वो माफ कर देगा। उम्मुल मोमिनीन कहती मेरी चीख निकल गई जब हुजूर ने इतना कहा। कहती फिर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने कहा हुजूर इजाजत दें तो अपने घर न चली जाऊं। क्या कहती? मैंने कहा हुजूर अगर इजाजत दें तो अपने घर न चली जाऊं। मेरे नबी हजरत आयशा सिद्दीका का चेहरा देखते, आयशा सिद्दीका कहती मेरे महबूब इतना प्यार करते मुझसे कि एक लम्हे के लिए मुझे नजर से दूर नहीं होने देते थे, लेकिन आज ऐसी बेकरारी थी कि हुजूर फरमाते ठीक है अपने घर चली जाओ। कहती मैं अपने घर ये सोच के आई कि बाप से बातें करूंगी, वो हाले दिल पूछेंगे, मैं उनसे दर्द दिल बयान करूंगी, थोड़ा कम हल्का हो जाएगा। कहती लेकिन मैं अपने घर गई ना तो मेरे बाप ने चेहरा फेर लिया, मुझसे मेरे घर में भी कोई बात करने वाला नहीं था। कहती मैं कोने में जाके बैठ गई और जब मेरा दिल डूबने लगा, कहती फिर मैंने अपना दर्द दिल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया। मैंने कहा मालिक अब मेरा फैसला तू करेगा। कहती ये कह के मैं कोने में बैठ गई। इधर मेरे नबी की बेकरारी का आलम क्या था। फरमाती हुजूर इतने बेकरार थे। हुजूर सहाबा से पूछ रहे, हजरत अबू बकर से मुलाकात हुई, अबू बकर यार तू बताना क्या करूं मैं, लोगों ने तेरी बेटी पे इस तरह का इल्जाम लगाया है, मुझे क्या करना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका मैं बाप हूं, वो बेटी है मेरी, अगर मैं आपसे कहता हूं उस पर भरोसा करो तो लोग कहेंगे बाप था बेटी की हिमायत कर गया, महबूब मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिर हजरत अली से मुलाकात हुई, अली तू बताना क्या करना है। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह बेकरार क्यों हो रहे हैं, एक आयशा की बात है, आपके लिए किसकी कमी है, आप अभी इरादा करें, सैकड़ों निकाह आपके लिए तैयार हैं, आका बेकरार ना हो। सरकार को तसल्ली ना मिली, कहते मैं चंद कदम आगे बढ़ा, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा था, मैंने कहा उमर ठहर तो सही। हजरत उमर का हाथ मेरे नबी ने पकड़ा, कहते उमर यार मालूम है मदीने में कैसी बातें हो रही हैं, लोग मेरी आयशा के बारे में क्या कह रहे हैं। जी या रसूल अल्लाह मालूम है। कहा यार बताना क्या किया जाए। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने पलट के मुझसे 2 सवाल किए थे। कहा या रसूल अल्लाह आपसे 2 बातें पूछूं, क्या आप जवाब देंगे। मेरे नबी ने कहा हाँ पूछो। हजरत उमर ने पहला सवाल किया। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे कहा था आका बताइए क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी। मेरे नबी ने कहा कि कभी नहीं बैठी। आका दूसरा सवाल ये है कभी आपके पसीने से बदबू आई। कहा कभी नहीं आई। उसके बाद हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह याद होगा आपको जब आप एक राह से गुजर रहे थे, आपकी जूती से गंदगी लग गई थी, जिब्रील आ गए थे, कहा महबूब जूती पे पैर न रखें, अब निकाल दें क्योंकि आपके पैर से लगने वाली जूती पे गंदगी लग गई है। हजरत उमर कहते हैं आका बेकरार ना हो, जो खुदा तेरे बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता, पसीने में बदबू नहीं आने देता, जिसे तेरे पैर में लगने वाली जूती पर गंदगी का लगना गवारा नहीं है, वो तेरे बिस्तर पे गंदगी को आना कैसे गवारा कर सकता। वाह 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 अल्लाह अकबर। वाह 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 इतना हजरत उमर ने कहा वाह 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 मेरे आका पे कब कपी तारी हो गई। अल्लाह अकबर। जिब्रील कुरान लेके आ गए, जिब्रील कुरान लेके आ गए। हाय हाय हाय। महबूब परेशान ना हो, तेरी आयशा बेगुनाह है, तेरी आयशा पारसाक है। यही वजह थी, सुने सारे, यही वजह थी हुजूर के मजार में दफन होना कोई इत्तेफाक नहीं था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जब हजरत उमर फारूक आजम का वक्त विसाल आया, आपने अपने बेटे को उम्मुल मोमिनीन के पास भेजा, फरमाने लगे जा उम्मुल मोमिनीन से जाके कहना है कि यार के 2 यार थे, एक यार खिदमत करके मजार में जा चुका, दूसरे यार के जाने की बारी है, इजाजत हो तो ये यार भी यार के पहलू में लेटना चाहता है। समझे तो बोलें, जरा बोलें सुभान अल्लाह। का ये यार यार के पहलू में लेटना चाहता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, कहते हैं जब मैंने उम्मुल मोमिनीन से जाके बात कही ना
तो कहते हैं इतने आंसू बहे कि दुपट्टा भीगने लगा। फरमाने लगी अब्दुल्ला वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर का एक मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। जब सारे लोग मेरी जात को लेकर खामोश थे, तब उमर मेरी हिमायत में खड़ा था। तब उमर मेरी हिमायत में खड़ा था। जाओ उमर से जाके कह दो वो जगह मैंने अपने उमर को उस एहसान के बदले में अता कर डाली है। अल्लाह उनके बारे में लोग भोंकते, वही फरमाते, वही उमर क्या कहते हैं। सुने, मुबारक हो, रब ने हमें और आपको हुसैनी बनाया है। सुभान अल्लाह, रब ने हमें और आपको हुसैनी बनाया है। हुसैनी बनाया है। फरमाते एक दिन मैं आया खातून जन्नत के घर, हुजूर बैठे हैं, चंद सहाबा बैठे, शहजादे बैठे। कहते मैं भी आके बैठ गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे आज के बाद हर चौखट से हुसैन का लंगर जारी हो जाए। आमीन आमीन। जो मैं बात करने लगा हूं, कहते जब मैं आया ना घर पे, हजरत उमर बयान फरमा रहे, जो बाग का इल्जाम लगाते उन तक ये बात पहुंचाओ। कहते हुजूर बैठे, चंद सहाबा थे, शहजादे बैठे। कहते जब हुजूर के पास मैं पहुंचा, मैंने देखा शहजादे रो रहे थे भूख की वजह से। भूख की वजह से घर में खाने को कुछ नहीं था, वो रोए। मेरे नबी ने फरमाया है कोई जो मेरे शहजादों को कुछ ला के खिला दे। ये आप सब जानते हैं, शान ये है अगर वो कह दें तो जन्नत से जोड़े आते हैं, अगर वो दुआ कर दें तो जन्नती खाना खातून जन्नत के चूल्हे से मिलता है। मगर मेरे आका क्या कहते हैं, है कोई जो मेरे शहजादों को कुछ ला के खिला दे। हजरत उमर फरमाते हैं सबसे पहले हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ उठे, दौड़ करके गए, 2 रोटी लेकर के आए। कितनी कितनी? कौन? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ 2 रोटी लेकर के आए, पनीर की सब्जी, भुना हुआ गोश्त, ये 2 चीजें और थी, लाके हुजूर की खिदमत में पेश कर दी। आका करीम ने एक रोटी के 2 टुकड़े किए, आधी रोटी हसन को खिलाई, आधी रोटी हुसैन को खिलाई। सुभान अल्लाह। जब वो रोटी खा चुके, हजरत उमर फरमाते हैं फिर महबूब के हाथ उठ गए, अल्लाह मेरे अब्दुर्रहमान की दुनिया आसान फरमा दे। ये हुजूर के हाथ उठे, मेरे अल्लाह अब्दुर्रहमान के लिए दुनिया आसान फरमा दे। तारीख गवाह है, अल्लाह ने इतनी दौलत अता की, इतनी दौलत अता की कि जब इंतकाल हुआ और विरासत का माल तकसीम होने लगा, सोने की इतनी ईंटें थी कि काटने वालों के हाथों में शाम तक ईंटें काटते काटते छाले पड़ गए थे। इतनी सोने की ईंटों के टुकड़े किए गए कि काटने वालों के हाथों में छाले। किसी ने कहा था अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये बताओ कि दौलत कितनी कहां से आ गई? आपने कहा और तो कुछ याद नहीं है, एक दिन मैंने नबी के नवासों को 2 रोटी दी थी, अल्लाह ने उनके सदके में मुझ पे दौलत के दरवाजे खोल डाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह सुभान अकबर। अल्लाह। ओ भाई, जो नबी के बेटों पे एहसान करता है, अल्लाह उस पे एहसान बाकी नहीं रखता है, बेशक फौरन बदला देता उठाकर। बेशक। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई है महबूब के नवासों, ये शान अता की है। अल्लाह तौफीक दे तो उनके नाम पे खर्च करो, उनके नाम पे खर्च करो, लुटाओ और जमाने को बताओ खाते हैं तेरे दर का। सुभान अल्लाह। बोल सकते हैं तो बोले। ये पंखों के झगड़े ना करें भाई, जिधर मुंह हो जाए छोड़ दो उधरी। खाते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा तेरा दाना, दाना है तेरा दाना। हम सुभान सुन्नियों का अल्लाह। अकीदा ये है, हम दुनिया में भी अली के घर का खाते हैं, आखिरत में भी अली के घर का खाएंगे इंशाअल्लाह। आप कहेंगे कैसे? तो एक दरख्त है जन्नत में जिसका नाम है तूबा। क्या नाम है? इधर वाले भी बोल सकते हैं। क्या नाम है? तूबा नामी दरख्त है। फरमाया मुहद्दिसीन ने कि यह दरख्त इतना बड़ा है जन्नत में
कि जन्नत में कोई महल, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इसकी टहनियां नहीं पहुंचती होंगी। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इसकी खुशबू नहीं जाती होगी। कोई आंगन ऐसा नहीं होगा जिसमें इसका फल नहीं पहुंचेगा। अब सोचो, अगर दरख्त इतना बड़ा है तो फिर वो खड़ा कहां होगा? फरमाया गया जिसकी टहनियां जन्नत की एक एक घर के अंदर हैं, फरमाया उसकी जड़ खातून जन्नत के आंगन में लगी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी के आंगन में जड़ होगी और उस जन्नत के हर महल के अंदर खातून जन्नत के घर का सदका जा रहा होगा। वो किसी ने कहा था, ये जिसने भी कहा बड़ा अच्छा कहा, बड़ी प्यारी बात कही कि ये जक्की फातिमा की चल रही है, समाना जितना लंगर खा रहा है। बरेली वाले ने बात ही खत्म कर दी और ऐलान किया था, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चुड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिंदाबाद। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। अली 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 अली। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। एक छछूंदरों की टीम है तो कह रही है हम मौलाई हैं, अंदर से मवाली हैं। भाई ये सारे लोग बैठाने की कोशिश करेंगे तो बताओ सुनेगा कौन? सारे देखो पीछे वाले हाथ ऐसे कर रहे हैं आपको, यानी कि आप बैठ जाइए। अपने भाइयों के लिए आसानियां फरमा दें। जो मोमिन होता है वो अपने मोमिन भाई के लिए आसानी पैदा करता है। लफ्ज मवाली से तकलीफ तो नहीं हुई किसी को? मौलाई। और भाई हुई भी तो हम पे क्या फर्क पड़ता है? वाह। मेरा तो हमेशा ये कहना रहता, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, क्या कहने, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मसला ही कोई नहीं। क्या कहने। हाँ वो टीम निकली है, हम मौलाई हैं। बेशक। मैंने कहा मौलाई, असल अली वाले तो हम हैं। जो ये कहते हैं मौलाई हम हैं, उनका मौला कितना कमजोर है कि बाघ छिन गया बोला ही नहीं, उसकी बीवी को तकलीफ पहुंची बोला ही नहीं, हक मारा गया बोला ही नहीं। वो तुम्हारा कोई और मौला होगा, हमारा वो मौला है जो बाएं हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ देता है। बेशक। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हक है, हक है। सुभान अल्लाह। बेशक। अल्लाह अकबर। या अली, या अली। इतना माशाअल्लाह। कमजोर मौला तेरा। हम तो ये कहते हैं कि जिसकी तलवार काटने में बराबर नापती हो, उसके सामने कोई किसी का हक मार ले, ऐसा हो सकता है? बोलो हो सकता है? हो सकता है? नमाज नहीं देखी आपने? मुसल्ले पे अबू बकर हैं, मुक्तदियों में अली है। हैरत की बात यह है, बेशक। ताज्जुब करेंगे आप, मुसल्ले पे हजरत अबू बकर है, मुक्तदियों में हजरत अली है, लेकिन बड़ी बात यह है जो मुसल्ले पे बैठा है ना, वो कहता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वाह 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 वाह। आगे वाला पीछे वालों पे दुरूद भेज रहा है। ये रिश्ते कहां से लाओगे? बकवास करते हो कि दुश्मनी थी। खुदा की कसम, अगर अली ने अबू बकर को तस्लीम न किया होता तो कोई तस्लीम न करता, कोई तस्लीम नहीं करता। बेशक। झूठ बोलते हैं आप। इनके रिश्ते जानते हो?
ये जो दामाद बने मेरे नबी के घर के, मशवरा हजरत उमर का था। जो जहेज खातून जन्नत को आया उसमें दौलत अबू बकर सिद्दीक की थी। जो निकाह में खर्च आया वो उस्मान गनी का था। ये तो आपस में इतने प्यारे हैं। हो तुझे गैरत नहीं आती? न तू शकल का, न रूप का, न शजरे का पता, न नसब का। तू आके कहता उनमें दुश्मनी थी। गैरत नहीं आती है? गैरत नहीं आती है? अबू बकर कहते हैं अली मुबारक हो, मेरे नबी ने फरमाया कि जन्नत के टिकट मेरा अली बांटेगा। क्या बात है। खबर कौन दे रहा है? हजरत अबू बकर। क्या बात। अली मुबारक हो का जन्नत के टिकट तुम बांटोगे, नबी ने कहा है। तो अली मुस्कुरा के कहते पूरी बात क्यों नहीं बताते? ये भी तो कहा है टिकट उसी को मिलेगा जिसके दिल में अबू बकर का प्यार हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सबको नहीं मिल रहा है टिकट, उसे मिलेगा जिसके सीने में अबू बकर और उमर का प्यार होगा। वाह 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 वाह। तुझे मिलेगा कि नहीं अब टिकट? तुझे किधर जाना? खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या बात। शर्म नहीं आती है? अल्लाहु अकबर। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया आबिदा साजिदा कारिया आलिमा फाजिला हाफिजा सैयदा हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। ये शान तारीख आप पढ़े, खुदा की कसम। अगर इनके माँ बाप की बात करें, मैंने कहा तो हम लोग अली वाले, हम लोग अली वाले, अली वाले हैं। हम लोग अली वाले, जोर से बोले, हम लोग अली वाले। और असल अली वाले बरेलवी हैं। बेशक। ढोलक वाले नहीं, पिपैये वाले नहीं, घुंघरू वाला नहीं, असल अली वाला बरेली वाला है। बेशक। सच्ची बात ये है, असल अली वाला बरेली वाला है। मेरे हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। जब ये ऐलान गूंजा ना दुनिया में, तो यहूदियों के पेट में उड़द भात पका। ये कैसे हो सकता है? चलो मिल के चलें, अली से मिले। एक नहीं 12 यहूदी आए। कितने बोले जरा आप? या तो आप ये कहें कि हमारी तरफ देखो ही मत, उधर देख के बोलो। कितने? 12 यहूदी आए। इधर से शान देखें, एक तरफ वो है जो मसनत का वारिस है, क्या कहने। दूसरी तरफ वो है जो जन्नत का वारिस है, बीच में वो चल रहा है जो विलायत का वारिस है। सुभान अल्लाह। यानी एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है, बीच में मेरे मौला अली है। सामने से 12 यहूदी आ गए। कहा रुको 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 रुको, क्या क्या बात है? कहा हमें अली से मिलना है। 12 यहूदी बोले हमें अली से मिलना है। फरमाने लगे हजरत अली के मैं अली हूं। ऐसे करके ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहने लगे क्या कोई और भी अली है? फरमाने लगे कोई और की क्या बात करते हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। वाह वाह वाह। का बात बताओ, बात क्या है? कहा नबी ने कहा आपके के अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। क्या ये सही है? आपने फरमाया तुमने सच सुना है। कहा जी हमें इख्तलाफ है इस बात से, जी। हम आपका इम्तिहान लेना चाहते हैं। याद रखिएगा, मुखालफत और होती है, जी इख्तलाफ और होता है। जी मुखालफत ये होती है कि मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी है किसी भी कीमत पे, जी। और इख्तलाफ ये होता है कि जी आपकी तरफ से मेरे दिमाग में ये खलिश है, ये वसवसा है, ये वहम है, इसे आप साफ कर दें तो मैं आपके साथ हो जाऊं। बेशक ये बेशक। इख्तलाफ होता है। जी। मुखालफत और होती है और इख्तलाफ बोले। उन्होंने क्या कहा कि हमें इख्तलाफ है, मुखालफत नहीं। कहा क्या? कहा हम नहीं मानते कि आपके पास इतना इल्म है।
तो आपने फरमाया पूछो क्या पूछना है। कहने लगे अली हमारे 12 सवाल हैं, जवाब दे दिया तो हम तुम्हारे हो गए, और नहीं दिया तो फिर तुम्हें हमारा होना पड़ेगा। फरमाने लगे शर्त न लगा, बात बता, सवाल कर, मैं अली हूं। सवाल कर, मैं अली हूं। 12 के 12 कहते पहले सुनो हम हैं कौन। कहा कोई भी हो। एक कहने लगा मैं ईरान से पढ़ के आया हूं, दूसरे ने कहा मैं तौरात का हाफिज हूं, किसी ने कहा मुझे इंजील का पूरा इल्म है, कोई बोला मैं ज़बूर का पूरा इल्म रखता हूं सीने में, किसी ने कहा मैंने 12 मुल्कों में जाके इल्म सीखा है। अब सुनो 12 सवाल है हमारे। फरमाने लगे परेशान ना हो, सवाल कर, हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं, अगर तू ईरान से पढ़ के आया, मैं हुजूर की दरसगाह से पढ़ के आया हूं। मैंने हुजूर की चौखट पर बैठ के दीन सीखा है। पूछ क्या पूछना है। उनमें से एक आगे बढ़ के कहता अली बताओ वो एक क्या है जिसका जैसा दूसरा ही कोई नहीं। समझ गए? हजरत अली फरमाते हैं वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अब जिसे मोहब्बत होगी वही बोलेगा, मैं बीच में रुकूंगा नहीं, बात लंबी हो रही है। वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। इन्हें चचा को देख रहे, बड़ी मेहनत करते हैं ये बुजुर्ग लोग, ये सारे बड़े लोग जलसा कराते हैं। इतनी बड़ी कमेटी, इतनी उम्र दराज कमेटी मैंने बहुत जमाने के बाद देखी है। अक्सर नौजवान ही जलसे कराते हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे। और चचा तो ये कह रहे थे जब तक जिंदा रहूंगा ये जिक्र हुसैन की महफिल होती रहे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। मैं सोच रहा था जी, मैं सोच रहा था इन्होंने बहुत छोटा वक्त बताया जी, कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक की महफिल होगी। हाँ। मैंने कहा इन्हें तो ये कहना चाहिए था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। हाँ हाँ हाँ। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह है वाह। ना जी, इनकी मेहनत देखें। और आप जरा सुने, काली वो बताओ वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, जोर से दूसरा कोई नहीं। ये सवाल याद करो और इंशाल्लाह जवाब भी याद कर लेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे करेंगे। हाँ बहुत ज़हीन हो। कई बार कलमा सुन लेना अपनी कौम से खड़ा करके तो 3 बार कलमे में अटकता, फिर भी शक की बुनियाद पे कहे ला इलाहा, सही है ना, फिर कहे इल्लल्लाह, ये भी सही है ना। 3 बार झटके ले लेके कलमा सुनाते। तो सुने, अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन आमीन। जरा कह दें या अली। या अली। आहिस्ता से कहो कहीं पुलिस पकड़ के ना ले। नारे हैदरी। उम्र जानते हैं असद भाई की कितनी है? हमारे बाप दादा की उम्र के, मगर आवाज अब भी हम पे भारी है। मगर याद रखिएगा उम्र से कोई बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा वो होता है जिसके जज्बात बूढ़े हो जाते। हाँ, जिसके जज्बात बूढ़े हो जाते। तैयार है ना? तैयार है ना? वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। हजरत अली फरमाते वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। उसने कहा वो 2 बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। आप फरमाते वो दिन और रात है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 3 बताओ जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। अली फरमाते कि हुजूर के नूर से सबसे पहले जो 3 चीजें बनी, लोह कलम कुर्सी, ये 3 चीजें हैं जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। का वो 4 बताओ जिसके जैसा 5वां कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये 4 बड़ी आसमानी किताबें हैं जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 5 बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। अली कहते हैं वो जोहर, असल, मगरिब, इशा, फजर, ये फर्ज नमाजें हैं 5 जिनके जैसा छठा कोई नहीं है। उन्होंने कहा वो 6 बताओ जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो 6 दिन हैं जिनमें रब ने जमीन और आसमानों को बनाया है। उनमें से कहा अब वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो 7 आसमान है, 7 जमीनें हैं और काबे के तालाब भी 7 है। एक ने कहा वो 8 बताओ जिसके जैसा 9वां कोई नहीं। आप कहते हैं वो अल्लाह के 8 फरिश्ते हैं जो रब के अर्श के पायों को पकड़े हुए हैं। एक ने कहा वो 9 बताओ जिसके जैसा 10वां कोई नहीं। आप कहते हैं वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 9 बाकी उम्मती हैं जिनके जैसा 10वां नहीं है। एक ने कहा वो 10 बताओ जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। आप कहते हैं सुने, अगर कोई हज करने आए, कोई रुकन छूट जाए, 3 रोजे यहाँ रखे,
7 रोजे वहां रखे, तिल का अशरतुल कामिला, ये 10 रोजे हैं जिनके जैसा 11वां नकी है। एक ने कहा वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो हजरत यूसुफ के 11 भाई हैं जिनके जैसा 12वां नकी है। कहते वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते हैं साल के महीने भी 12 है और जिसमें मेरा नबी आया वो तारीख भी 12। हाय हाय, वाह 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 वाह। खड़े होके लगाओ एक बार यार। रसूलुल्लाह या गौस जिंदाबाद, या अली जिंदाबाद। क्या कहें, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। हर सहाबी ये नबी, जन्नती जन्नत, हर सहाबी ये नबी, बुलंद आवाज से हर सहाबी ये नबी। सुभान अल्लाह। क्या कहें, वाह वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे भाई। तवज्जो है सारे लोगों को, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जब 12 सवालों के जवाब हो गए, अली फिर नमाज पढ़ने चले। उन्होंने कहा ठहरे ना, वो 12 के बारे आगे बोले पूरी कई साल की मेहनत खराब हो गई। अब एक सवाल ऐसा लाओ जो जवाब देने में या तो टाइम निकल जाए और या फिर ये नमाज की फिक्र करके जवाब ही छोड़ जाए। दोनों सूरतों में जीत हमारी होगी। उन्होंने कहा बात एक जवाब और दे जाए। फरमाने लगे क्या? कहने लगे अली वो बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। सोचा था उंगलियों पे गिनाएंगे अली, कबूतर, चील, मुर्गा, मोर, लेकिन अली भी अली है। क्या बात है। बात ही खत्म कर दी। कहने लगे जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिन जानवरों के कान बाहर को होते हैं बच्चे देते हैं। इतना कह के जब आप कहते हैं आपके सवाल पूरे हुए, अगर इजाजत हो तो अली भी एक सवाल कर ले। जैसे इतना कहा है 12 के 12 कदमों पे काली अब सवाल न कर, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दे। कहा क्यों? कहा जिसका शागिर्द इतना इल्म वाला है वो उस्ताद खुद कितने इल्म वाला हो।